तो भई आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने मास्टर के लिए आस्टा आना है, लेकिन आपको प्रोसीजर का नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से स्पेसिफ़िकली मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से आस्टा का जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं आपको एक-एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ ताकि आपकी जो है ना पूरी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो आपने चीज़ करवानी होती है वो होती है अटेस्टेशन, उसके बाद लीगलाइजेशन और उसके बाद रेजिडेंट परमिट और एंड में होता है वीज़ा डी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आई बिलीव, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आप बैचलर आपने कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट में और आप आस्टा में मास्टर करना चाहते हैं, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है अटेस्टेशन। आपने अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी होती है और आपकी जो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होती है इसकी अटेस्टेशन होती है HEC से। आपने सबसे पहले HEC से अपनी इंटरनेशनल तौर पर अटेस्टेशन करवानी है और उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद से अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है। उसके बाद आपने दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन होती है VFS ग्लोबल से। आप अगर आस्टन एम्बेसी इस्लामाबाद की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, अगर आपने लीगलाइजेशन करवानी है तो फिर वो आपको वहाँ पे क्लिक करेंगे VFS के लिंक पे, आपको वो ले जाएगा VFS की वेबसाइट पे और वहाँ से आप अपनी जो है ना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं लीगलाइजेशन की। ठीक है ना। अब लीगलाइजेशन में होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 3 मंथ्स जो है ना ओल्ड हो, वो आपने साथ लेके जाना होता है। और आई थिंक 36,000 VFS ग्लोबल की ये जो है ना फ़ी होती है। और ये जो लीगलाइजेशन का प्रोसेस होता है आई थिंक 3 मंथ्स का होता है। 3 महीने बाद जो है ना आपकी लीगलाइजेशन हो जाएगी। अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स से VFS से ले सकते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है एडमिशन लेने का। इस सारे प्रोसेस से पहले आपने ये करना है कि एक प्रो टिप ये है कि इस दोनों प्रोसेस से पहले आपने अपनी डिग्री कंफर्म कर लेनी है और यूनिवर्सिटी कंफर्म कर लेनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जैसे ही आपके लीगलाइज डॉक्यूमेंट हो जाएं तो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है और जैसे ही आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा उसके बाद आपने जो थर्ड प्रोसेस है हमारा रेजिडेंट परमिट का, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। एडमिशन लेटर आपके पास मिल गया, आपकी लीगलाइजेशन भी हो गई, आपकी जो है ना वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन हो चुकी है। अब आपका प्रोसेस आता है रेजिडेंट परमिट का। रेजिडेंट परमिट बेसिकली ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए होता है किसी भी मुल्क में, ठीक है ना। और उसके लिए आपको आस्टा में डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं ना, सबसे पहले आपको एडमिशन लेटर चाहिए होता है, लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। आपकी अकोमोडेशन चाहिए होती है आस्टा में जहाँ पे आप रहेंगे, और आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आप लेके आस्टन एम्बेसी इस्लामाबाद जाएंगे। वहाँ पे जो है ना 2025 के मुताबिक 2025 में रेजिडेंट परमिट की जो अपॉइंटमेंट है एम्बेसी के मुताबिक वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक 2026 में आपको रेजिडेंट परमिट की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो रेजिडेंट परमिट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको रेजिडेंट परमिट का एक फॉर्म मिलेगा, उसके बाद एडमिशन लेटर, अकोमोडेशन एंड बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स, ये आपने आस्टन एम्बेसी इस्लामाबाद में जमा करा देने हैं। आई थिंक 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है, सम टाइम 6 मंथ भी लग जाते हैं रेजिडेंट परमिट को अप्रूव होने में, ठीक है। तो जैसे ही रेजिडेंट परमिट आपकी अप्रूव होगी फिर आप वीज़ा डी के लिए अप्लाई करेंगे। वीज़ा डी के लिए आपको एक डमी टिकट चाहिए होती है। डमी टिकट आप कहीं से भी इंटरनेट से ले सकते हैं और डमी टिकट आपने उस दिन के लिए है जिस दिन आपने ट्रैवल करना है या जिस दिन आपकी जो अकोमोडेशन स्टार्ट होनी है, ठीक है। और आपने वो एम्बेसी में अपनी डमी टिकट और पासपोर्ट जमा करा देना है। आई थिंक 1 वीक या 2 वीक बाद जो है ना आपको एम्बेसी से कॉल आएगी कि आपका वीज़ा लग चुका है, तो उसके बाद जो है ना आप पाकिस्तान से आस्टा ट्रैवल कर सकते हैं। सो दिस वाज दी सिंपल प्रोसेस। एक सिंपल प्रोसेस था, सिंपल, बट आस्टा का यह थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो 2025 के मुताबिक आई थिंक आपको 1.5 से 2 साल लग सकते हैं आस्टा में आने में। और
दिस वाज द वीडियो। आई बिलीव कि 2025 का जो एक नया प्रोसीजर है उसके मुताबिक आपको आस्टा का प्रोसेस पता लग चुका होगा। मैंने स्पेसिफिकली मास्टर के लिए ये वीडियो बनाई है, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 90% जो लोग हैं ना यहाँ पे मास्टर बेस पे आते हैं। तो आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड मैंने किया है तो जस्ट नो मी इन द कमेंट्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इस तरह की जो बेनिफिशियल वीडियोस होते हैं, आई थिंक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं मोस्टली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो है ना विद इन एक वीक में जो है ना एक वीडियो लास्ट में अपलोड कर लिया करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।